हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोस्ट गुप्ता पार्ट सेकंड के ऊपर है। इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में हमने गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे पुष्पभूति डायनेस्टी को। और पुष्पभूति डायनेस्टी आफ्टर गुप्ता पीरियड हमें दिखती है, और ये जो कैपिटल है इस डायनेस्टी की वो थानेश्वर है। इसके जो फाउंडर होते हैं वो प्रभाकरा वर्धना होते हैं, देन हमें राज्यवर्धना और देन हमें हर्षवर्धन तक को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम मूव करते हैं। जो हर्षवर्धन का जो एरिया है वो हमें दिखता है नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान, गंगा वैली एज फॉर असम, मतलब पूरे इस नॉर्थ रीजन को वो कवर करते हैं हर्षवर्धन। ठीक है। हाँ, नो डाउट कि हमें और भी फ्यूडल किंग इस टाइम पीरियड पे दिखेंगे। हर्ष मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये चाइना से इनकी रिलेशन थी, है ना। और यहाँ पे चाइना में कौन सी डायनेस्टी है, तो टैंग डायनेस्टी है उस टाइम पीरियड पे, और वो अपने इन्वॉय को भेजते हैं तैशुंग को। 3 चाइनीज मिशनरीज आई है इनके कोर्ट में, हर्षवर्धन कोर्ट में। और ह्यून त्सांग जो एक चाइनीज पिलग्रिम्स है वो इंडिया में आते हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे। वो 8 साल तक रहते हैं, 8 साल तक हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में रहते हैं वो। ह्यून त्सांग मेंशन करते हैं 2 इम्पॉर्टेंट वो इवेंट को। एक इवेंट होती है कन्नौज असेंबली और दूसरी होती है प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली इसके चेयरमैन जो होते हैं वो ह्यून त्सांग को ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस असेंबली को क्यों बनाई गई थी, क्यों बैठाई गई थी, तो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को पैट्रोनेज देने के लिए। तो महायान बुद्धिज्म हम पता है बुद्धिज्म के 2 सेक्ट हो गए थे, एक हीनयान एक महायान। तो इस असेंबली में महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया जाता है ना, पॉपुलराइज किया जाता है बेसिकली। एंड हम देखते हैं प्रयाग असेंबली। तो प्रयाग असेंबली जो होती है वो हमें आज भी जो कुंभ फेयर है हमें 12 साल पे दिख जाती है। और ये जो संगम होती है ना, गंगा यमुना सरस्वती, है ना, तो ये हमें हर 12 ईयर पे आज भी कुंभ फेयर हमें दिख जाता है। तो 2 असेंबली हर्षवर्धन बैठाते हैं, फर्स्ट इज कन्नौज और दूसरी जो है वो प्रयाग असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट कि हर्षवर्धन जो होते हैं फर्स्ट वो शिव के फॉलोअर होते हैं। अच्छा, हर्षवर्धन में सबसे पहले एस आता है या वी? एस आता है ना। तो ये जो थे हर्षवर्धन शिव के फॉलोअर होते हैं। फिर बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, और कौन से हीनयान या महायान, तो महायान बुद्धिज्म। और इन्होंने असेंबली भी बैठाई थी, तो वो कौन सी, कन्नौज असेंबली। अब हमें पता चलता है ह्यून त्सांग के द्वारा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क के मेंटेनेंस के लिए कि वो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो 100 विलेज का जो टैक्सेस होता था वो कहाँ सेंड करते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंड करते थे। कौन? हर्षवर्धन। कि कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क या किसी चीज़ की कोई इशू ना हो, इसलिए वो 100 विलेज का जो ग्रांट देते थे ना, टैक्सेस देते थे, वो कहाँ देते थे? डायरेक्टली नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ह्यून त्सांग से। लेकिन फिर ही डाइड इन 647 AD, है ना। उसके बाद हमें इनके बाद कोई ऐसा सक्सेसफुल सक्सेसर नहीं दिखता है, कोई इनके बेटे या हमें उत्तराधिकारी नहीं दिखता। उसके बाद ज़बरदस्ती जो होती है, मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं के अंडर मिनिस्टर जो होते हैं बाद में अरुणा शैव जो होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। अब हर्षवर्धन वॉज नॉट ओनली पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग, इन्होंने सिर्फ लर्निंग पे ही काम नहीं किया है, इन्होंने ये ऑफकोर्स ये ऑथर भी रहे हैं, और इन्होंने 3 संस्कृत प्ले बुक लिखी है नागानंदा, रत्नावली और प्रियादर्शिका। तो आई होप ये वाली स्टोरी मैंने प्रीवियस वाले क्लासेस में सुनाई होगी। नागानंदा, रत्नावली और प्रियादर्शी कौन लिखते हैं? तो वो लिखते हैं हर्षवर्धन। नागानंदा की स्टोरी ये होती है बेसिकली कि इसमें एक राजा का बेटा होता है, लेकिन वो अपना घर त्याग देता है और त्याग करके जंगल में चल जाता है, क्योंकि वो उस वेल्थ को पसंद नहीं, उसको सिंपल लाइफ पसंद होता है। तो इसमें एक नाग जो होते हैं, नाग को ना एक गॉड जो ईगल होती है, ईगल हिंदू में वाहन माना जाता है, सवारी, तो वो हमेशा नाग को खाता था। तो नाग इससे बहुत परेशान था, उसकी जो मदर होती है वो भी रो रही होती, तो इस बात से दुख होते कौन, जो वो रूलर राजा के बेटे होते हैं ना, वो दुखी होते हैं इस चीज़ को लेकर के, और वो फिर नाग की हेल्प करते हैं, है ना। ऐसी स्टोरी है समथिंग, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रही। तो वही नागानंदा, रत्नावली और प्रियादर्शिका जो स्टोरी है वो
हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे जो पोएट होते थे वो कौन थे? बाणभट्टा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के पीरियड में कौन होते पोएट, ऑथर कौन होते, पोएट कौन होते हैं? तो वो बाणभट्टा होते हैं, जो हर्षचरिता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हर्षचरिता। नेक्स्ट हमें कादम्बरी जो होते हैं वो क्या जो कादम्बरी हैं वो भी एक ऑथर हैं जिन्होंने मायूर, सतका, या नहीं कादम्बरी, सॉरी कादम्बरी भी कौन लिखते हैं? बाणभट्टा। तो बाणभट्टा 2 बुक लिखते हैं, फर्स्ट इज हर्षचरिता और दूसरी कादम्बरी, ठीक है। सेकंड जो होते हैं, फर्स्ट तो खुद रूलर हुए हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखा है, और नेक्स्ट होते हैं बाणभट्टा जो हर्षवर्धन के पोएट हैं, जो 2 बुक लिखते हैं, हर्षचरिता और कादम्बरी। एंड थर्ड जो होते हैं वो मायूर होते हैं। तो मायूर भी एक ऑथर है, किस बुक के? मायूर सतका और सूर्य सतका, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हर्ष जो होते हैं, हर्ष के पीरियड के टाइम पे ये जो एम्पायर है ये गुप्ता जैसी ही होती है, मतलब इस टाइम पे फ्यूडलिज्म सेम वैसी लाइन में फॉलो हो रही थी। इनफैक्ट इस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हैड बिकम मोर फ्यूडल एंड मोर डिसेंट्रलाइज, और भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो आई होप आपको पोस्ट गुप्तन पीरियड कंप्लीट हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आज आप क्लासेस में पूछिएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछिए, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।